मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्ण। स्वागत है। मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। इस चैनल पर हम श्रवण कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास कथा महात्मा के सभी अध्याय। आज हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास कथा का अध्याय 3। कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक कथा मैं आपसे को सुनाऊंगी। तो चलिए हम सब मिलकर बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम राधे कृष्णाय नमः। श्रीमद् भागवत में कृष्ण जन्म से जुड़ी हुई अनेक कथाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि किसी देवता, किसी भगवान को अपने बालपन रूप में दर्शन करना अपने आप में अत्यंत ही दुर्लभ घटना है, जिसके लिए देवता लोग भी युगों तक राह देखते हैं। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव भी योगी का रूप धारण कर गोकुल आए थे ताकि भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में देख सके। इस पूरे दृष्टांत पर अनेक भजन गाए गए हैं। तथापि इस घटना से जुड़ी ही एक और कहानी भी है जिसके विषय में चंद लोगों को ही जानकारी है। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह देखकर कि भगवान शिव को भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ऋषि नारद ने भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों को आमने सामने ही पूछ लिया। नारद ऋषि यह जानकर गदगद हो गए कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों ही एक दूसरे को भगवान कहकर संबोधित करते थे और दोनों यह बताते थे कि वह एक दूसरे के भक्त हैं। उस समय ऋषि नारद ने उन दोनों की से विनती की कि आखिर कौन किसका भक्त है, यह सच्चाई बताई जाए। तब भगवान शिव ने प्रकट किया कि वे तो हमेशा से ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त रहे हैं और जिस जिस रूप में उन्हें अवतार लिया है, शिव ने एक भक्त बनकर सेवक के रूप में कृष्ण की सेवा की है। भगवान शिव ने यह भी सूचना दी कि वे भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत प्रत्युत्तर दिया कि चूंकि भगवान शिव उनके भक्त हैं इसलिए वे स्वतः ही उनके लिए भक्त हो जाते हैं। यह वार्तालाप सुनकर नारद ऋषि की आंखों में आंसू बहने लगे और वह दोनों देवताओं के आगे नतमस्तक हो गए। यह उनके उदाहरणों में पहला अवसर था जब भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि वे अपने भक्तों के सेवक हैं। यह उस लोकप्रिय मान्यता को भी उद्धृत करता है कि भले ही श्री कृष्ण समूचे ब्रह्मांड के लिए भगवान हो, परंतु वे सदैव अपने भक्तों की इच्छाओं का पालन करते हैं। जैसे भगवान शिव को देवों का देव माना जाता है, उसी तरह भगवान कृष्ण को भक्तों के भक्त के रूप में जाना जाता है। मार्गशीर्ष का जो महीना है वह सबसे पवित्र महीना माना गया है। सभी मासों में मार्गशीर्ष को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है और यह जो महीना है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसीलिए इस मास में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और उनकी कथाएं सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्मा का अध्याय 3। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, पुण्य कितने प्रकार के होते हैं? पुण्य मतलब रेखाएं जो हम तिलक लगाते हैं। सो मेरी सुनने की इच्छा है। भगवान कहने लगे कि हे पुत्र, पुण्य 3 प्रकार के होते हैं। तुलसी की मृतिका से अथवा गोपी चंदन से पुण्य को धारण करें। विद्वान लोग हरि चंदन से पुण्य को धारण करते हैं अथवा श्याम तुलसी की मृतिका से ऊर्ध्व पुण्य धारण करें और मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। हे वत्स, गोपी चंदन का महात्म्य सुनो तो जो द्वारिका की मिट्टी को हाथ में लेकर ऊर्ध्व पुण्य धारण करता है उसके पुण्य कर्म का कोटि गुना फल होता है, और जो गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन श्रद्धाहीन भी धारण करता है उसका फल सदैव नाशहीन होता है। जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गोपी चंदन के पुण्य को धारण सदैव हर समय धारण करता है उसको सूर्य ग्रहण के समान कुरुक्षेत्र में माघ मास में प्रयाग में स्नान दान आदि के पुण्य का फल प्राप्त होता है। उसे भी अधिक मेरे घर वैकुंठ में जाकर देवता समान हो जाता है। जिसके घर में गोपी चंदन रहता है और भक्ति से जो गोपी चंदन के पुण्य को अपने ललाट पर धारण करता है उसके
घर में हे ब्राह्मण कंस को मैं वध करने वाला कृष्ण लक्ष्मी सहित वास करता हूँ, जो इस कलयुग में पापों को नाश करने वाली द्वारिका की मिट्टी को मेरा मंत्र पढ़कर ललाट में धारण करता है, वह चाहे कितना ही पापी क्यों न हो यमराज का दर्शन नहीं करता। जिसके मरण समय में गोपी चंदन का पुंड लगा ललाट हृदय और मस्तक में लगा रहता है, वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। चाहे गौ को मारने वाला घाती और ब्रह्म हत्या भी क्यों न हो, जिसके ललाट में गोपी चंदन का पुंड लगा होता है, मेरे प्रभाव से उस प्राणी को यह राक्षस गण यक्ष पिशाच उरग झार मृत्युनायक कभी बाधा नहीं देते। जिसके ललाट में सुंदर ऊर्ध्वपुंड देखने में आता है, वो यदि यह चांडाल है तो भी वह शुद्ध आत्मा पूजनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो बिना स्नान किए अपवित्र पात की क्रियाओं को करता है, वह गोपी चंदन के संपर्क से उसी क्षण पवित्र हो जाता है। जो अपवित्र है, आचार से भ्रष्ट है और नित्य ही पाप कर्मों में लगा रहता है, परंतु नित्य ऊर्ध्वपुंडाक को धारण करने से पवित्र हो जाता है। सो हे ब्राह्मण, मेरे भक्त को चाहिए कि मेरे प्रिय होने के लिए अथवा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय प्रातः काल और सायंकाल नित्य ही सावधान होकर इन संसार से मुक्त कर देने वाला ऊर्ध्वपुंड को धारण करे। ऊर्ध्वपुंड को धारण करने वाला चाहे चांडाल ही क्यों न हो, और वह चाहे कहीं भी मर जाए, विमान में बैठकर मेरे लोक को पाकर पूजित हो जाता है। ऊर्ध्वपुंड को धारण करने वाला जिसके अन्न को भी खाता है, उसी समय उसे 20 कुलों का नरक से उद्धार होता है। जो शीशे में अथवा जल में देखकर विधि पूर्वक ऊर्ध्वपुंड धारण करता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। अनामिका उंगली से तिलक धारण करने से शांति मिलती है। मध्यमा उंगली से आयु को बढ़ाने वाली उंगली पुष्टि देने वाली तथा तर्जनी मोक्ष को देने वाली होती है। जो गोपी चंदन का टुकड़ा किसी वैष्णव को देता है, वह अपने 8 कुलों को कोतार देता है। जो बिना ऊर्ध्वपुंड तिलक के यज्ञ दान तप हवन वेद पाठ वृत्त तर्पण आदि करता है, उसका सब कृत्य व्यर्थ हो जाता है। जिन मनुष्यों का ललाट बिना ऊर्ध्वपुंड का होता है, उनका मुख मैं कभी नहीं देखना चाहता, क्योंकि वह मुख शमशान के तुल्य होता है। विष्णु भगवान की कृपा के लिए ऊर्ध्वपुंड को भगवान के अत्यंत प्रिय है धारण करता है तथा मत्स्य कूर्म आदि को धारण करता है। वह इस कलयुग में द्वारिकापुरी की मिट्टी से मत्स्य कूर्म आदि चिन्हों को धारण करता है। उसके शरीर को तुम मेरा ही शरीर समझो, इसलिए अपनी भलाई चाहने वाला पुरुष मेरे शरीर और उसके शरीर में कुछ भी अंतर न समझे। जिसके शरीर में मेरे अवतारों के चिन्ह देखने में आवे, उनको मेरा शरीर ही जानना चाहिए। उसका पाप कर्म भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। जो मनुष्य अपने शरीर में शंख चक्र गदा पद्म मत्स्य और कूर्म की रचना करता है, उसके पुण्य की सदैव वृद्धि और 100 जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। इस कलयुग के समय जिसके शरीर में मेरे आयुधों के चिन्ह देखने को आवे, वे मेरे ही रूप हैं। जिसका शरीर नित्य नारायण के आयुधों से चिन्हित होता है, उसके चाहे करोड़ों पाप क्यों न हो, यमराज उसका क्या ही कर सकता है। शंखों द्वारा तीर्थों में कोटि जन्मवास करने वाले को जो फल मिलता है, वह फल अपने दक्षिण हाथ में शंख के चिन्ह को धारण करने वाले को प्रतिदिन मिलता है। पुष्कर तीर्थ में विष्णु के दर्शन से जो फल कहा जाता है, उससे कोटि गुना अधिक फल शंख के ऊपर कमल के चिन्ह धारण करने को मिलता है। कलयुग में जिसकी वाम भुजा पर गदा का चिन्ह लगा रहता है, गदाधर भगवान उसको गया श्राद्ध पर फल प्रतिदिन देते हैं। काशी में चक्र स्वामी के समीप लिंग दर्शन से जो फल मिलता है, वही फल अपने शरीर में गदा और चक्र के लिखने से मिलता है। जिसका शरीर गोपी चंदन के से रचित मेरे आयुधों से चिन्हित है, उसको प्रयाग आदि तीर्थों में जाने की भी आवश्यकता क्या ही आवश्यकता है, क्योंकि वहां जाने से जो फल मिलता है वह उसको वहां पर ही मिल जाता है। हे ब्राह्मण, मैं जब जब शंख चक्र आदि के चिन्हित शरीर को देखता हूँ, तब तब भी मुझको अत्यंत प्रसन्नता होती है और उसके
पापों को अवश्य भस्म कर डालता हूँ। जिसके शरीर में प्रतिदिन तथा अहोरात्र शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह लिखा रहता है, वह मेरी ही आत्मा और मेरा ही स्वरूप है। जो कलयुग में नारायण के आयुधों के चिन्ह को धारण करके पुण्य करके कर्मों को करता है, उसको उस कर्म का मेरु के तुल्य के फल मिलता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे पुत्र, जो शंख आयुध से चिन्हित होकर विधिहीन से श्राद्ध करता है, उसको श्राद्ध का अक्षय पूर्ण फल मिलता है। जिस प्रकार अग्नि देवता वायु से प्रेरित होकर काष्ठ को अत्यंत जला देते हैं, वैसे ही मेरे आयुधों को देखकर पाप समूह जल जाते हैं। ओम नमो नारायणाय इस 8 अक्षरों वाले मंत्र से युक्त मुद्रा को सुवर्ण या चांदी से बने मेरे शंख आदि आयुधों को धारण करता है, विशेष रूप से कलयुग में धारण करता है, वह मुझको प्रहलाद के समान प्रिय है। नारायण की मुद्रा, शंख चक्र आदि के चिन्ह तथा आंवला के फलों की माला और तुलसी की लकड़ी की माला तथा द्वादशर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को और मेरे आयुधों को धारण करता है, वह वैष्णव मेरे समान ही हो जाता है। जिसके घर में शंख चक्र गदा के से चिन्हित शरीरधारी ब्राह्मण भोजन करता है, पुत्र उसे अन्न के पितरों से सहित मैं स्वयं भोजन करता हूँ। जो श्री कृष्ण के आयुध से चिन्हित शरीरधारी को देखकर उसका सम्मान नहीं करता, वह 12 वर्ष से उपार्जित शुभ कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है। यदि श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी संसार में मर जाता है, उसकी गति प्रयाग में मरने के समान होती है। कलयुग में जिसका शरीर मरे आयुधों से पीड़ित रहता है, मेरे आयुधों से पीड़ित रहता है, उसके शरीर में इंद्रादिक समस्त देवता वास करते हैं। जो मेरे शास्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है, उसके हजारों अपराधों को मैं नित्य नष्ट कर देता हूँ। जो काष्ठ से मेरे शास्त्रों का निशान बनाकर उस निशान से अपने शरीर को चिन्हित करता है, उसके समान दूसरा और कोई वैष्णव नहीं है। नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र को की धातु की बनी हुई मुद्रा, शोक पद्म आदि की मुद्रा को अपने हाथ में धारण करता है वह सुर तथा असुर सभी से पूजित होता है। प्रथम इस नारायण मुद्रा को अपने हाथ में प्रहलाद, विभीषण, बलि, ध्रुव, शुक्र, मंधाता, अम्बरीश, मार्कंडे आदि ब्राह्मणों ने धारण किया था और शंख आदि से चिन्हित शास्त्रों से शरीर से चिन्हित करके मेरी आराधना कर मुझे प्राप्त हुए अभिलिषित फल को प्राप्त हुए थे। गोपी चंदन की मिट्टी से जिसका शरीर चिन्हित है तथा शंख चक्र पद्म आदि से चिन्हित है, मैं उसके शरीर में सदैव वास करता हूँ। बुद्धिमान विद्वान सोने, चांदी, तांबा, कांसी और लोहे का चक्र बनाकर धारण कर और वह चक्र 12 आरा 6 कोस और 3 बलि से विभूषित हो। विद्वान ऐसे सुदर्शन चक्र को बनावे और उपवीत के समान सदैव शंख चक्र और गदा को धारण करें। विशेष करके ब्राह्मण वैष्णव लोग इस चक्र से चिन्ह को शिखा यज्ञोपवीत के समान धारण करें। चक्र से चिन्ह से जिस ब्राह्मण का शरीर रहित है, उसका समस्त कर्म निष्फल हो जाता है और जिसका शरीर मेरे चक्र से चिन्हित है, वह सदा ही पवित्र है। यह वेद का वचन है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जो देवताओं के निमित्त दिया हुआ और पितरों के निमित्त दिया हुआ दान है, ऐसे ब्राह्मण को देवे। जो चक्र हो और चक्र चिन्ह रूप कवच को देवता और दानों भी नहीं तोड़ सकते तथा वह मनुष्य समस्त प्राणियों तथा राक्षसों को भी अजेय होता है। जिसके शरीर से मेरा चक्र चिन्ह रूपी कवच होता है, उसके गृह में पुत्र आदि का अशुभ नहीं होता। ब्राह्मण अपनी दक्षिण भुजा में सुदर्शन चक्र को और वाम भुजा में शंख को धारण करें। इस बात को वेदवेत्ता लोग ही जानते हैं। इस कारण मंत्र से मंत्रित कर आयुधों को धारण करना चाहिए। ललाट में गदा को, मस्तक में धनुष और वाम में हृदय में नंदक नामक शंख को और दोनों भुजाओं में शंख और चक्र को धारण करें। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक चक्र आदि को सदा धारण करने उस समय ऐसा कहें, पुत्र, मित्र और स्त्री आदि जो कुछ भी मेरा परिग्रह है, उन सब को शरीर के साथ विष्णु प्रियर्थ अर्पण किया।
चारिणी भक्ति को प्राप्त मनोरथ जीवन पर्यंत अपने धर्म से स्थित रहे। शंख चक्र आदि चिन्हों से चिन्हित शरीर को देखकर जो उनकी निंदा करते हैं वे मनुष्य भी अधम हैं। उनका मुख देखकर सूर्य नारायण को देखें और श्री कृष्ण चंद्र का नाम मुख से उच्चारण करें तो शुद्ध होता है, अन्यथा शुद्धि नहीं होती। इति श्री स्कंद पुराणे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा समाप्तम। और अब हम सुनेंगे कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलेंगे ओम कृष्णाय नमः। कृष्ण चालीसा प्रारंभ करते हैं। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कबल अभिराम। पूर्ण इंद्र अविरिंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाथ नथया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित रवजी नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीठ पत आछे, कटकिणी कांचन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुन नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पुदै तारयो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जल जाग्नि जब ज्वाला, मैं शीतल लखित ही नंद लाला। सूर्यपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मसूर धार वारि वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बड़ायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुधा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति अधम उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ कलेहि तब तुम लीने, चरण चीन दे निर्भय कीनी। करि गोपन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कहसि केस पकड़ी दे मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही के मृतक चो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मूर्ख दैत्य संहारी, लाए 60 सहस कुमारी। दे भिंगी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदि कुमारियो, भक्तन तब के कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टरियो, तंदुल 3 मूठ मुख डरियो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रंग हाके, लिए चक्र नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुधा बरसावे। मीरा थी एक मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा साप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्ति भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोले कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण की, पाठ करे उरिधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चार।
इतिश्री कृष्ण चालीसा समाप्तम। तो ये था मार्क्सिस मास कथा के सभी अध्याय। आप मेरे चैनल पर जरूर सुनिएगा। हर दिन मैं एक एक अध्याय करके आपको श्रवण कराऊंगी। मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी आवाज पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण जरूर लिखिएगा, राधे कृष्ण, और लाइक बटन पे जरूर क्लिकिएगा। जितने लाइक्स आते हैं उतना हम लोग मोटिवेट होते हैं कथा कहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और श्रवण करने के लिए। आप सभी को मार्क्सिस महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।